हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। क्लास के बाद जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आइए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को रोज़ की तरह मोटिवेट करना चाहूँगी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। हमेशा पॉजिटिव बनो और पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी करो। आज मैं कोशिश करूँगी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने कहीं ना कहीं पहले कराया है। तो आज का क्वेश्चन है 181 है और इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, पकाए हुए खाद्यान्न का परोसने से पहले होल्डिंग समय के तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि यह खतरे वाले क्षेत्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 62 डिग्री सेंटीग्रेड में न आए। और इसका रीजन है, पकाए हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले होल्डिंग समय ज़रूरत से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। देख लेते हैं इसमें कूट में ऑप्शन कौन सा राइट जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। बी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर सही है परंतु आर ए का संपूर्ण सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें डी चला जाएगा क्योंकि इसका ये राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, इधर वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और इधर विधियां दी हुई हैं। कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी मेथड को दिया है उससे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले किसका बात हो रहा है, क्रोएबल दिया हुआ है और इसका मैचिंग किससे होगा। क्रोएबल क्या होता है, आइए बाकी के ऑप्शंस हम देखते हैं। हैरलो दिया हुआ है। हैरलो किसने दिया हुआ है, हैरलो जी ने कौन सी विधि दी हुई है, तो हैरलो जी ने मंकी पे प्रयोग किया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है बानर प्रयोग हो जाएगा। श्रीनिवास का नाम कहाँ आता है, जब हम विवाह की परिभाषा एवं परिवार पढ़ते हैं उसमें श्रीनिवास जी का नाम आता है, तो ये उससे संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद दिए हुआ है मिड जी ने सामोआ दिया हुआ है, सामोआ विधि दिया हुआ है। एन्सवर्थ ने अजनबी परिस्थिति परीक्षण की मेथड को दिया हुआ है। अब यहाँ पे बच कौन सा गया है, संवेगात्मक बुद्धि बचा है और किंडरगार्टन, यहाँ पे 6 नंबर पे किंडरगार्टन लिखा हुआ है। तो कौन सा होगा इससे, अच्छा इसका किंडरगार्टन का इसमें फ्रोबेल होगा, यहाँ पे फ्रोएबल नहीं होगा, फ्रोबेल होगा यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा था। फ्रोबेल का संबंध यहाँ पे ए का संबंध हो जाएगा किंडरगार्टन से, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मैचिंग किया है वो मैचिंग किया हुआ है, ए का हम लोगों ने छठवें से मैच किया हुआ है, बी का दूसरे से, सी का पाँचवें से, डी का पहले से और ई का तीसरे से मैच किया हुआ है। तो ये ऑप्शन से कूट में होगा वही सही हो जाएगा। आज मैंने हमेशा की तरह फिर से कूट नहीं लगाया है, सो सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहीं पे कूट को लिख देती हूँ। देखिए ए का हम लोगों ने किस में मिलाया था, 6 में। फिर बी को हम लोगों ने किस में मिलाया था, हैरलो को किस में मिलाया गया था, बानर प्रयोग मंकी प्रयोग में 2nd नंबर पे। फिर सी को 5वें में, डी को पहले में और ई को हम लोगों ने तीसरे में मैच करा था। तो हमारा ऑप्शन यही बना है, चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला और तीसरा। खाद्य सेवा संस्थानों में अनश्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में लगाएं। जो खराब होने वाले नहीं हैं उनको खरीदने के लिए कौन से स्टेप्स को हम यूज करते हैं, सही स्टेप्स का प्रयोग करना है, सही क्रम में लगाना है। तो खाद्य सेवा संस्थानों में अनश्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए हमेशा शामिल जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहले विनिर्देश लिखे जाते हैं, यानी कि 2nd। उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाए जाते हैं, 1st नंबर पे दिया हुआ है आपका। बिड के लिए आग्रह करते हैं फिर 4th नंबर पे।
और लास्ट में क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करते हैं। तो थर्ड हो गया। अब हमारा ऑप्शन बन गया दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो हम देखेंगे कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा किस ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो पहला दिया हुआ है, जबकि हम लोगों का सबसे पहले दूसरा बना है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट हो गया। इन दोनों में दूसरा दिया हुआ है, फिर पहला, यहाँ पे भी पहला, फिर चौथा और तीसरा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस बी से मैच कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, वह मेनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? टेबल टी हो, डूजवा, तय मेनू, एल कार्टा। तो वह मेनू होता है एल कार्टा, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमत जो है अलग अलग लिखी जाती है। इसको चयनित मेनू भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, इसको मैचिंग करना है। किसका संबंध किससे है? कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमें मैचिंग करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बेन मेरी, और बेन मेरी का संबंध किससे होता है? आपका बेन मेरी का संबंध होता है, यहाँ पे लास्ट में इसका दिया हुआ है उत्पादन से होता है। यहाँ पे इसका होगा उत्पादन से। ये 2 पेज में होने से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कराने में। आइए यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, इस पे का इस पे बता देती हूँ और उस पेज का उस पे बता दूँगी। तो बेन मेरी का संबंध उत्पादन से है, जो किस में दिया हुआ है? आपका 5वें नंबर पे दिया हुआ है। और उसके बाद FIFO, ये किससे संबंधित है? भंडारण से संबंधित होता है, स्टोरेज से संबंधित होता है। तो ये भी उस पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को याद रखेंगे। सबसे पहले हमारा 5वां बना है, बाकी सबसे पहले 5वां बना है, फिर चौथा बना है हम लोगों का। फिर उसके बाद दिया है बीजक, और बीजक का संबंध, बीज का संबंध किससे होता है? खरीदारी से होता है। तो खरीदारी से होता है, लेकिन इसका पेज पे उधर दिया हुआ है, जो दूसरे में आपका दिया हुआ था, दूसरे नंबर पे था खरीदारी। तो इसके बाद आ जाएगा दूसरा। और अभिस्थापना का संबंध, ओरिएंटेशन जिसका मतलब होता है, उसका संबंध किससे होता है? व्यक्तिगत खरीदारी से होता है। और वो किस पे दिया हुआ था? फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बन गया 5वां, चौथा, दूसरा और पहला। तो हम देखेंगे 5वां, चौथा, दूसरे, पहले के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 5वां किस में दिया हुआ है, ए का। तो देखिए यहाँ पे ए का दिया हुआ है 5वां, यहाँ पे चौथा दिया है, यहाँ पे पहला दिया है। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए यहाँ और यहाँ पे। अभी चेक करना है हमें। बी का हम लोगों का चौथा आ रहा है, तो यहाँ पे बी का चौथा दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे बी का पहला दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन कट गया और हमारा राइट ऑप्शन ए बच गया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसको किसको हम लोगों ने किस में मैचिंग किया हुआ था, क्योंकि 2 पेज में क्वेश्चन है। सबसे पहले बेन मेरी आया था, बेन मेरी का हम लोगों ने उत्पादन से मैच करा हुआ था। फिर FIFO का संबंध जो है स्टोरेज भंडारण से होता है। बीजक का संबंध खरीदारी से था। अभिस्थापना जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं, उसका संबंध व्यक्तिगत पर्सनल से था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट दिया हुआ है 188 क्वेश्चन है। मेनू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है और इसका रीजन है, यह एक का अनिवार्य नियंत्रण प्रक्रिया की है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए और कौन व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उत्पादन चाहिए। तो ये देखिए, ये अलग ही बात हो रही है, ये अलग ही बात है, लेकिन बातें दोनों सही हैं। तो हम देख लें कि दोनों सही किस में दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही की बात कर रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है, आर सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सही है और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे यूथ प्रैक्टिस को मैं रेगुलर कंटिन्यू करती हूँ, 5-10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, जिससे आप आने वाले समय में यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है कहाँ पे? रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड इकाई में, एयर कैटरिंग में और औद्योगिक कैंटीन में। तो एयर कैटरिंग में तो सबसे ज़्यादा महंगा सामान मिलता है। औद्योगिक कैंटीन में जो है सामग्री सस्ते दाम पे उपलब्ध होती है और अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कोई लेना होता है कोई चीज़ तो सब बोलता है कैंटीन से ले लो, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं और अच्छी भी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज्य सेवाओं की सुविधा एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि का आधार है।
बिल्कुल सही बात है। और दिया हुआ है भोज्य सेवा इकाई की भौतिक सुविधा एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों को स्वच्छता एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के हेल्थ एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज्य सेवाओं की फैसिलिटी एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि का आधार है। क्योंकि भोज्य सेवा इकाई की भौतिक सुविधा एवं योजना बनाने समय पर्यावरणीय जो कारक होते हैं, स्वच्छता एवं सुरक्षा का जिनका बहुत ही क्लोज संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। आइए देखते हैं फूड को हम। ए ऑप्शन कह रहा है दोनों ए और आर सही हैं। बी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर अंशतः सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है आर सही है परंतु ए का सही वर्णन नहीं है। तो ये तो सही ऑप्शन नहीं बना है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें सही थी। नेक्स्ट देखेंगे हम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके वन लाइनर भी बनते हैं, इसको ध्यान से हम लोग मैच करेंगे। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देखिए इसका वन लाइनर बहुत ज़्यादा बनता है। वेटर सर्विस, वेटर सर्विस कहाँ पे होती है? कैफेटेरिया में होती है, रेल में कैटरिंग होती है, बैंकेट में होती है, हवाई जहाज़ों में सर्विस होती है। तो वेटर सर्विस जो है हवाई जहाज़ों में होती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बन गया चौथा। फिर सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस कहाँ पे होती है? बैंकेट में। वेंडिंग, वेंडर कहाँ पे होते हैं? कैफेटेरिया में, कैफ़े में। और डी कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग का मतलब है ट्रे सर्विस जो होती है वो कहाँ होती है? रेल में कैटरिंग, ट्रेन में होती है ट्रे सर्विस। तो यहाँ का डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या है दूसरा में हम लोगों ने मैच करा है ना, दूसरा होगा, डी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बना है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो देख लेंगे चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो ए का चौथा है। तो देखेंगे कि ए का चौथा कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए का चौथा दिया हुआ है, बाकी बी में तीसरा दिया हुआ है, सी में पहला दिया हुआ है, डी में तीसरा दिया हुआ है। इस तरह से एक ऑप्शन चेक करने पे ही हमें हमारा राइट आंसर जो है फाइंड हो गया, ए ऑप्शन, क्योंकि हमारा भी ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का जो है दूसरा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेन्यू में किस क्रम में डिशेज को रखा व लगाया जाता है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फॉर्मल बफेट सर्विस के मेन्यू में किस डिश को कैसे लगाया जाता है, हमको क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टर, खाद्यान्न, सलाद, मुख्य डिश, साथ रखने वाली डिश, अतिरिक्त डिश और मीठा पकवान। तो बात करेंगे स्टार्टर की, तो स्टार्टर सबसे पहले आता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो सबसे पहले हो जाएगा। स्टार्टर के बाद क्या होता है, जो मेन डिश होती है वो आती है। उसके बाद क्या रखते हैं, जो अतिरिक्त डिश होती है और भी जो डिशेज होती हैं उनको रखा जाता है। और अतिरिक्त डिश जो होती है उसको रखने के बाद जो और भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको रखा जाता है। तो और खाद्य पदार्थ कहाँ गए? यहाँ पे मुख्य डिश हो गया, साथ रखने वाले डिश को हम रख लेंगे। सारे ऑप्शंस मिट गए। एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टर रखा था, फिर उसके बाद था चौथे नंबर पे था मुख्य डिश था, फिर उसके बाद क्या था, अतिरिक्त डिश था, फिर उसके बाद जो है जो भी खाने की और चीज़ें हैं वो सब थी, फिर उसके बाद सलाद था, और सलाद के बाद क्या है, और भी अगर कोई डिश है तो उसको रख लेंगे, साथ रखने वाली जो भी डिश है। तो पांचवा हो गया, और लास्ट में क्या होगा, स्वीट्स होंगे, मीठा पकवान। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है पहला, चौथा, छठवां, दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां। बहुत ही बड़ा ऑप्शंस था। आइए इन ऑप्शंस को हम चेक करते हैं किस में मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पहला बना है, उसके बाद चौथा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ए का पहला और बी का चौथा कहाँ पे दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे पहला, यहाँ पे पहला और यहाँ पे पहला, इन तीनों में देखना होगा। सेकेंड नंबर पे हम लोगों का फोर्थ है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे फोर्थ तो दिया है, यहाँ पे थर्ड दिया है, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही कट हो गया, ये कट गया। हमें दो ऑप्शन चेक करने पे हमें हमारा राइट आंसर फाइंड हो गया। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट है किसी भी भोजनालय की सफलता मीनू प्लानिंग पर अत्यधिक निर्भर होती है, और इसका रीजन है मीनू के अनेक कार्य होते हैं, वह भोजनालयों की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। ए सही और आर गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है, तो आर सही है। सी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। अभिलेख दिया हुआ है और भोजन सेवा संस्था की इकाई दी हुई है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है व्यंजन सूची, तो व्यंजन सूची का संबंध किससे है? रसोई से है, भंडारण से है, खरीद से है, या भोजन कक्ष से है? तो व्यंजन सूची का संबंध किससे हो जाएगा? भोजन कहाँ रहता है? भोजन कक्ष में। बीज हम कहाँ से खरीदते हैं? बाहर से, मार्केट से खरीदते हैं। तो बीजक का हम हमेशा खरीद क्रय करते हैं। स्टॉक पुस्तिका जो है भंडारण में यूज आती है। और KOT बच गया इसको, तो हम रसोई घर से मिला देंगे। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बन गया वो बन गया चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो देख लेंगे चौथा, तीसरा, दूसरा और पहले के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ए में देखिए पहला दिया हुआ है तो ये कट गया। बी में चौथा दिया हुआ है, फिर बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट दिया हुआ है। हम लोगों का भी यही ऑप्शंस बने हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। देखिए दिया हुआ है सामग्री प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, उपक्रम प्रबंधन और विपणन प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करें सामग्री प्रबंधन की, तो सामग्री प्रबंधन का संबंध होता है उत्पादन अनुसूची से होता है। और उसके बाद दिया हुआ है कार्मिक प्रबंधन, और कार्मिक प्रबंधन का संबंध कार्य निर्देशन से होता है। वित्तीय प्रबंधन का संबंध आपके रोकड़ बही से होता है। और उपक्रम प्रबंध का संबंध जो है इंसुलेशन से होता है। और विपणन प्रबंध जो है किससे होता है? कटौती से संबंधित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैच कर लिया। अब हमारे जो ऑप्शंस बन गए हैं वो बने हैं तीसरा, पहला, दूसरा, क्योंकि सबसे पहले को हम लोगों ने किसमें मिलाया है? तीसरे में मिलाया है, तो तीसरा बन गया। फिर हम लोगों ने बी को फर्स्ट में मैच किया है, सी को सेकंड में मैच किया है, डी को फोर्थ में मैच किया हुआ है, ई को फिफ्थ में मैच किया हुआ है। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा किस में बना है? हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा? तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवी की बात यहाँ पे कौन कर रहा है? सबसे पहले तीसरा है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखिए तीसरा भी है, पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है और पांचवा भी है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन कैसा लगा? मैं बहुत जल्दीबाजी में तो नहीं पढ़ा रही हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।